एक ज़माने की बात है, जंगल की गहराई में वाक़ एक छोटी सी झोंपड़ी में हैंसल और ग्रेटल अपने वालिद के साथ रहते थे। उनकी माँ का इंतकाल हो चुका था और उनके वालिद ख़ानदान की जिम्मेदारी के लिए एक लकड़हारे के तौर पर दिन रात मेहनत करते थे। वक्त गुजरने के साथ जिम्मेदारियाँ बढ़ती गईं और ज़िंदगी हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मुश्किल होती चली गई। आखिरकार उन्होंने दूसरी शादी कर ली, मगर उनकी नई बीवी को अपने सौतेले बच्चों से कोई मोहब्बत न थी। एक रात जब हैंसल और ग्रेटल सोने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने अपनी सौतेली माँ और वालिद के दरमियान होने वाली बहस सुन ली। हर रोटी सुबह से पहले खत्म हो जाती है। अगर बच्चे यहाँ रहे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। ये मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। मैं अपने आप के साथ कैसे जी सकूंगा? अगर हमने कुछ न किया तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा कल। उन्हें जंगल की गहराई में ले जाओ। उनके वालिद ने मुखालफत की, मगर उनकी सौतेली माँ अपना फैसला पहले ही कर चुकी थी। ये इरादा सुनकर ग्रेटल रोने लगी। फिक्र मत करो ग्रेटल, किसी न किसी तरह हम वापस घर का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। उस रात देर गए। हैंसल खामोशी से बाहर निकला और अपनी जेबों में जितने पत्थर भर सकता था भर लिए। सुबह के वक्त सब लोग जंगल की तरफ रवाना हुए और उनके वालिद ने बच्चों को बताया कि ये सिर्फ एक ख़ानदानी सैर है। जैसे जैसे वो दरख्तों के दरमियान मजीद अंदर जाते गए, हैंसल खामोशी से वो पत्थर गिराता गया जो उसने पिछली रात जमा किए थे, ताकि वापसी का रास्ता बन जाए। बाद दोपहर उनके वालिद और सौतेली माँ ने उन्हें कुछ खाना दिया और कहा कि वो जल्द वापस आ जाएंगे। हम जल्द वापस आ जाएंगे, तुम दोनों यहीं रहना, ठीक है? उनके माँ बाप जंगल में चले गए और कभी वापस ना आए। रात होते ही जंगल में डरावनी आवाज़ें आने लगीं और खौफ से कांपते हुए हैंसल और ग्रेटल एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठ गए। जब चांद निकला तो पत्थर चमकने लगे और उन्हें घर वापस जाने का रास्ता दिखाने लगे। शर्मिंदगी से भरे हुए वालिद अपने बच्चों को दोबारा देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन सौतेली माँ ने सिर्फ झूठी मुस्कुराहट दिखाई। इसी रात उसने चुपके से दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि हैंसल दोबारा पत्थर न जमा कर सके। लेकिन हैंसल होशियार था। जंगल की तरफ जाते हुए उसने खामोशी से अपनी जेब से रोटी के टुकड़े गिराता रहा, उस उम्मीद के साथ कि वो उन्हें वापस घर का रास्ता दिखाएंगे। खामोशी से बैठे रहो और हमारा इंतजार करो जब तक हम वापस ना आए। चलो अब चलें। दोपहर तक उनके वालिद और सौतेली माँ चुपके से वहां से चले गए और बच्चों को एक बार फिर अकेला छोड़ दिया। डरने की जरूरत नहीं ग्रेटल, मैंने रास्ते में रोटी के टुकड़े छोड़ दिए हैं ताकि हम वापस घर का रास्ता ढूंढ सकें। उस बार रास्ते का कोई निशान बाकी न रहा। परिंदे रोटी के टुकड़े खा चुके थे। घर का रास्ता खोकर हैंसल और ग्रेटल इधर उधर भटकते रहे। वो कई दिनों तक जंगल में घूमते रहे, यहाँ तक कि खिज़ां का जंगल आहिस्ता आहिस्ता बहार में बदल गया। ग्रेटल, क्या ये अजीब नहीं लग रहा? जंगल अचानक बदल सा गया है। तुम ठीक कह रहे हो, लगता है जब से हम चल रहे हैं बाहर वापस आ गई है। ये जगह क्या है? अचानक उन्हें एक अजीब सा घर नजर आया। उसकी दीवारें बिस्किट की बनी हुई थीं, छत मिठाई की थी और खिड़कियां चॉकलेट की थीं जो रंग बिरंगी करीम से ढकी हुई थीं। ये बहुत खुशबूदार लग रहे हैं। क्या ये वाकई असली हैं? चलो कुछ केक आजमा कर देखते हैं। अपनी थकन भूलकर हैंसल और ग्रेटल उसकी तरफ दौड़ पड़े और घर के इर्द गिर्द लगी मिठाइयां खाने लगे। अब कौन है जो मेरे घर को कतर रहा है? तुम कौन हो जो मेरे मीठे से छोटे घर को कतर रहे हो? गहरे दुख के साथ उन्होंने उसे बताया कि किस तरह उनकी सौतेली माँ ने उनके वालिद को जंगल में उन्हें अकेला छोड़ने पर राजी कर लिया था। अकेले छोड़ दिए गए हो? ये तो बहुत अफसोस की बात है। आओ बच्चों, अंदर आ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत सा केक और दूध तैयार है। घर के अंदर का मंजर बाहर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अंदर अंधेरा, गंदा और डरावना माहौल था, मगर थके और भूखे होने की वजह से बच्चों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा घर भूखे बच्चों को पसंद करता है। खूब खाओ और फिर आराम करो। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। मुझे खुशी है कि हमें ये जगह मिल गई। मुझे भी। अब मुझे आखिरकार खुद को महफूज महसूस हो रहा है। उस रात उन्होंने आराम से नींद ली और सुबह जल्दी खुशो खुर्रम उठे। अरे आओ देखते हैं इस कमरे में क्या है। चलो चलते हैं। उन्होंने दरवाजा खोला तो जो मंजर देखा उस पर वो हैरान रह गए। एक कमरा सोने और खजानों से भरा हुआ था। तजस्सुस के आलम में वो थोड़ी देर के लिए अंदर गए, फिर बूढ़ी औरत को ढूंढने के लिए बाहर निकल आए। जब वो उसे ना ढूंढ सके और घर की हालत उन्हें बेचैन करने लगी
तो उन्होंने वहां ना ठहरने का फैसला किया। ये जगह ठीक नहीं लग रही, मुझे लगता है हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। जैसे ही वो वहां से निकलने की कोशिश करने लगे, हरा धुआं उन्हें घेरने लगा और अचानक एक चुड़ैल जाहिर हो गई। वो मेहरबान बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। दरअसल वो शुरू से ही एक चुड़ैल थी और बच्चे उसके जाल में फंस चुके थे। तुम्हारा भाई बहुत दुबला है, उसके लिए खाना पकाओ और उसे मोटा करो। जब वो ठीक हालत में हो जाएगा तो वो मेरे लिए बहुत लजीज खाना होगा। कुछ भी खाने की हिम्मत मत करना, सारा खाना उसी के लिए है। अब जाकर खाना पकाओ। चुड़ैल ने हैंसल को पकड़ लिया और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया, जहां वो अपनी कुर्सी पर बैठकर उस पर कड़ी नजर रखती थी। दिन गुजरते गए और वो उसके मोटा होने का इंतजार करती रही, मगर हैंसल होशियार था। वो खाना खाने के बजाय उसका ज्यादातर हिस्सा जमीन में एक गड्ढे में छुपा देता था। तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। क्या तुम्हारी बहन तुम्हें खाने के लिए काफी नहीं दे रही? क्या तुम ठीक से खाना नहीं पका रही? जब चुड़ैल ने देखा कि हैंसल मोटा नहीं हो रहा, तो आखिरकार उसका सब्र जवाब दे गया। मोटा हो या कमजोर, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं तुम्हारे भाई का खाना बनाऊंगी। जाकर चूल्हे में देखो कि आटा अच्छी तरह पक गया है या नहीं। होशियार ग्रेटल ने जल्दी से भागने का एक मंसूबा बना लिया। मैं अंदर सर डालकर आटा नहीं देख पा रही। मुझे देखने दो। जब चुड़ैल चूल्हे में झुककर आटे को देखने लगी, तो ग्रेटल ने हिम्मत जमा की और उसे धक्का देकर अंदर धकेल दिया। अगरचे चुड़ैल बाहर निकलने की तड़पती रही, मगर ग्रेटल मजबूती से डटी रही, यहाँ तक कि आग ने उसकी बुराई का खात्मा कर दिया। फिर ग्रेटल ने फौरन हैंसल को पिंजरे से आज़ाद किया और घर से निकलने से ज़रा पहले हैंसल के जहन में एक ख्याल आया। चलो कुछ खजाना उठा लें और जल्दी से इस घर से निकल जाएं। उन्होंने जितना खजाना जमा कर सकते थे जमा किया और फौरन घर से बाहर भाग निकले। उसी वक्त पीछे आग भड़कने लगी और पूरा जंगल रोशन हो गया, जबकि वो महफूज जगह की तरफ निकल गए। हैंसल और ग्रेटल ने घर वापस जाने का फैसला किया। वो कई दिनों तक चलते रहे और एक ऐसे रास्ते की तलाश में रहे जो उन्हें हिफाजत तक ले जाए। जब वो थक गए और उम्मीद खोने लगे, तो अचानक ग्रेटल ने रास्ते के आखिर में अपना घर देख लिया। खुशी से भरकर वो फौरन अंदर की तरफ दौड़ पड़े। देखो, वो हमारा घर है। हाँ, वही है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कभी भी तुम्हें दोबारा नहीं छोड़ूंगा। अब्बा, हमें आपकी बहुत याद आई थी। हमें बहुत डर लग रहा था। हमने वापस आने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की और देखे, हमने कभी हार नहीं मानी। उनके वालिद ने उन्हें बताया कि उनकी सौतेली माँ घर छोड़कर चली गई थी और वो कई दिनों तक उन्हें ढूंढते रहे थे। हैंसल और ग्रेटल ने फिर उन्हें मिठाइयों से बने उस घर के बारे में सब कुछ बता दिया। मिठाइयों के उस घर में सोना और जेवरात थे, मगर हमने सिर्फ इतना ही लिया जो हमें जिंदा रहने में मदद दे सके। ये हमें महफूज रखेगा, मगर तुम्हारा वापस आ जाना सबसे बड़ा खजाना है। उनकी तमाम मुश्किलात खत्म हो गईं और उनके घर में दोबारा सुकून आ गया, जहां वो खानदान खुशी खुशी रहने लगा।